13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन खून खराबे में बदल गया। ब्रिटिश सैनिकों ने 1000 से अधिक निहत्थे भारतीय पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मार डाला, ब्रिगेडियर जनरल डायर के एक आदेश पर। फायर! ब्रिटिश सैनिकों ने बिना किसी वजह के 10 मिनट तक गोलीबारी की, जब तक कि उनके सभी गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। मार्च 18 1919 को रौलत एक्ट पास किया गया। इस बेरहम कानून के कारण अंग्रेज 2 सालों तक बिना किसी ट्रायल के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल सकते थे। अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद पूरे देश में भारी विरोध हुआ। लाखों भारतीय महात्मा गांधी की अगुवाई में सड़कों पर उतरे। वंदे मातरम! विरोध जंगल की आग की तरह फैल गया और कुछ ही समय में पंजाब भी पहुंच गया। पूरे भारत की तरह अमृतसर के लोग भी अंग्रेजों का विरोध करने लगे। गांधी जी से प्रेरित स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने रौलत एक्ट के विरोध में सरकार विरोधी जुलूस निकाले। 30 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग में 30,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। डॉक्टर पाल और किचलू ने भीड़ को संबोधित किया। आइए हम अपने निजी हितों को देश हित के लिए कुर्बान करें। जैसा गांधी ने कहा है, हमें अहिंसक विरोध ही करना चाहिए। हड़ताल सफल रही, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन दोनों पर सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रतिबंध को किनारे रखते हुए करीब 50,000 लोग फिर से इकट्ठा हुए। पाल और किचलू पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग भी की। बढ़ते विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता से डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विंग परेशान हो गए। उन्होंने तब सांप्रदायिक मतभेद पैदा करने की साजिश रची। नरसंहार से ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर पाल और किचलू को अर्विंग के निवास पर आमंत्रित किया गया, लेकिन उनके पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और धर्मशाला जेल ले जाया गया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की बात फैली, सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की। हमारे नेताओं को आजाद करो! अर्विंग के निवास की ओर मार्च करते हुए भीड़ एक ओवरब्रिज के पास ब्रिटिश सैनिकों को देखकर रुक गई। सैनिकों ने तुरंत ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन इससे विरोध रुक नहीं सका। दोपहर के आसपास एक और गुस्साई भीड़ वहां पहुंची और जब उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के शव को देखा, वो हिंसक हो गए। इमारतों पर पत्थर फेंके, आग लगा दी। वो गुस्से में थे। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो अमृतसर की कमान संभालने के लिए लाहौर से जनरल रेजिनाल्ड डायर को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत अमृतसर के ऊपर हवाई निगरानी का आदेश दिया। डायर ने घोषणा की, सेना की ताकत दिखाकर इन भारतीयों को सबक सिखाना चाहिए। नरसंहार के दिन उन्होंने 4 से ज्यादा लोगों की सभी बैठकों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और रात 8 बजे के बाद घर से बाहर दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया। लेकिन डायर के आदेश की अवहेलना करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा, सुनो, जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक बैठक है। आप सभी उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित हैं। ये सुनकर डायर ने एक योजना बनाई। क्या वो सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं? उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। 4:30 बजे तक, जैसा कि योजना बनाई गई थी, हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। जलियांवाला बाग एक सार्वजनिक बाग था जिसमें सिर्फ एक एग्जिट था और ये घातक साबित हुआ। हमारे नेताओं को आजाद करो! जैसे ही पाल और किचलू को आजाद करने की मांग जोर पकड़ती गई, एक विमान आसमान में मंडराने लगा और इससे जनरल डायर को भीड़ का अंदाजा हो गया। सेना को बाग में प्रवेश करने को कहो और कुछ को बाहर निकलने वाले रास्ते पर तैनात करो।
कुछ ही मिनटों में ब्रिटिश सेना ने अपनी पोजीशन ले ली। सेना के आने की आवाज से बैठक पर खलल पहुंची और कुछ सेकंड बाद जनरल डायर का कुख्यात आदेश गूंजा, फायर। नरसंहार के 10 मिनट बाद बैसाखी का त्योहार खून से सन हो चुका था। कुल मिलाकर 1000 से अधिक भारतीय शहीद हो गए। हत्याकांड की निंदा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि त्याग दिया और गांधी जी ने कैसरे हिंद का पदक लौटा दिया। नरसंहार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को फिर से हवा दी और पूर्ण स्वराज की पुकार पहले से ज्यादा तेज हो गई। कार्रवाई तितर बितर करने के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीयों को उनकी अवज्ञा के लिए दंडित करने के लिए थी। खुले तौर पर अपने रुख को सही ठहराने और कई पूछताछ के बावजूद डायर को केवल इस्तीफा देने के लिए कहा गया, कभी जेल नहीं भेजा गया। बाद में स्ट्रोक और आंशिक पैरालिसिस का सामना करना पड़ा और नरसंहार के 8 साल बाद 1927 में उनकी मौत हो गई।